हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, पीवीआर का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स आपको लैक्स में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 53,714। पिछला बार यानी क्वार्टर 3 में था 61,415 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 18,146। पिछला साल के मुकाबले यहाँ पे इनकम में बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले थोड़ा सा घटा है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो पीवीआर का इस बार का टोटल इनकम होगा 57,966। पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में था 70,971 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 26,326। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी के इनकम में मैसिव जंप है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का इनकम घट कर आया है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 73,117। पिछला क्वार्टर में था 72,893 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 50,807। पिछला साल और पिछला क्वार्टर तो छोड़िए, यहाँ पे इनकम से खर्चा बढ़ गया है, जिसका असर हमें प्रॉफिट के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट तो छोड़िए, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, इसीलिए यहाँ पे लॉस ही दिखाएगा। आप देख सकते हो लॉस बिफोर टैक्स, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है, अभी भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद टैक्स के साथ इस अमाउंट को जोड़कर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा इस बार का पीवीआर का नेट लॉस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ कंपनी अभी स्ट्रगल में है, इसमें से एक पीवीआर भी है। क्यों? माहौल ही कुछ ऐसा है। कोविड के वजह से इतना बड़ा समस्या से देश क्या दुनिया अभी रिकवर होकर आया है। कोविड ऐसे कंपनीज का कमर तोड़ दिया था। कोविड में थोड़ी कोई सिनेमा हॉल खुला था, कोविड में थोड़ी कोई सिनेमा देखने जा रहा था, और गवर्नमेंट का भी ऐसे कंपनीज में कोविड के समय थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करा बैठ जाता है। इसी का परिणाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी कंपनी पिछला जो परिस्थिति था उससे थोड़ा थोड़ा रिकवर होकर ऊपर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लॉस के आंकड़ों को ठीक से देखिए। पिछला साल कितना लॉस था? 28,912 और इस साल देखिए 10,549। तो आप कह सकते हो पिछला साल कंपनी जो घाटा में था उससे कई ज्यादा इस बार घाटा कम हो गया है। हाँ, तिमाही दर तिमाही घाटा थोड़ा बढ़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कोविड का जो वेव आता है उसके साथ साथ ऐसे कंपनीज का परफॉर्मेंस को आपको मिलाना है, तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। कोविड का वेव जब आएगा तब ऐसे कंपनीज का परफॉर्मेंस आपको डाउन दिखेगा, फिर जब कोविड चला जाएगा तब आपको उस क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। इसीलिए पिछला क्वार्टर में घाटा थोड़ा कम था और इस क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछला साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा घट गया है घाटा, क्योंकि पिछला साल हालत और भी ज्यादा खराब था। अब यहाँ पे एक बार ईपीएस देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 17.29, लेकिन ये माइनस में है, इसको प्लस में मत समझिएगा। 17.29 पिछला बार क्वार्टर 3 में था 1.63 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 50.58 माइनस में। पिछला साल के मुकाबले इस साल काफ़ी अच्छा खासा रिकवर हुआ है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में फिर से थोड़ा बढ़ गया है। क्यों हुआ है ये मैं अभी कुछ देर पहले ही प्रॉफिट के सेक्शन में समझाया हूं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, कंपनी खराब कंपनी नहीं है, लेकिन कोविड के वजह से ऐसे कंपनी का कमर टूट गया है। हाँ, धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पिछला साल के मुकाबले इस साल घाटा घट कर आया है। ऐसे ही घाटा कम होते होते धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, माहौल ठीक रहना चाहिए। फिर से अगर कोविड का वेव आ गया तो फिर से घाटा में चला जाएगा, फिर से घाटा बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को आपको समझ में आना चाहिए। शेयर होल्डर्स को ऐसे सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। ये समझना है कि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, सिचुएशन ही ऐसा है कि कंपनी मजबूर हो गया था लॉस में आने में। ठीक है, हम सब तो अब यही दुआ कर सकते हैं कि सिचुएशन ठीक रहे, माहौल ठीक रहे, ताकि कंपनी का लॉस प्रॉफिट में बदल जाए अब धीरे धीरे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।